हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन पे। हमने पहले बेसिक्स कर लिया है, इन्वर्स फंक्शन निकालते कैसे है उसका बेसिक हम पहले ही अपने एक प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? सो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर, एक फंक्शन दे रखा है। क्लियर? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस 5x प्लस 2 दे रखा है और पूछ क्या रखा है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। इन्वर्टिबल के लिए हमें दो चीज फाइंड करनी पड़ेंगी इसकी कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए दो चीजें, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए कि कोस कभी भी आर में क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोस का ग्राफ कंप्लीट ग्राफ तो ये बनेगा, अगर कंप्लीट ग्राफ ये बनेगा तो एक्स की वाई की एक वैल्यू पर, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके का बनेगा। ये अगर कंप्लीट ग्राफ बनाना चाहूं मैं कोस का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू दे रहा है ना ये, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन, मैंने कोई पैरेलल लाइन खींचता हूं तो वो ग्राफ को दो जगह पर कट करता है। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल 1 नहीं है। क्लियर? तो हम इसको 1 बना सकते हैं। 1 कैसे बना सकते हैं? पहली बात तो मैं इसको क्या करूंगा, ये कोस कहां से कहां तक होगा, ये जो कोस है ये कहां से कहां तक होगा बताओ। कोस -1 से 1 के बीच में होगा। क्लियर? कोस कहां से कहां के बीच में होगा, -1 के 1 के बीच। अगर मुझे इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो मैं क्या करता हूं, इसकी डोमेन को चेंज कर देता हूं। इसकी डोमेन में कहां से कहां तक ले लेता हूं, जो f5x प्लस 2 है इस डोमेन को मैंने ले लिया 0 से लेकर पाई तक। अगर ये 0 से पाई तक जाएगा, 5x प्लस 2 0 से लेकर पाई तक जाएगा, तो ये हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन खींचो तो वो ग्राफ को एक जगह पर ही कट करेगा। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 नहीं है आर में, तो क्योंकि डोमेन तो हमें आर दे रखी है, तो आर में तो 1 नहीं है। सेकंड चीज हमारे पास में, इसको चेक करते हैं कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो ऑब्वियस एक बात है, कोस हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है और यहाँ पर हमारे पास में कोडोमेन आर दे रखी है, तो ये कोडोमेन इक्वल नहीं है रेंज के इक्वल, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, नॉट सर्जेक्टिव हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है और बाइजेक्टिव नहीं होने के कारण हम इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है जिसकी डोमेन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है और उसकी कोडोमेन भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है और फंक्शन है a की पावर x स्क्वायर माइनस x। क्लियर? अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर? तो पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या चेक कर लेते हैं कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल के लिए बाइजेक्टिव चेक करते हैं, तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले मैं इसका 1 चेक करता हूं। 1 के लिए मैंने दो तरीके बताए थे आपको। पहला तो तरीका ग्राफ से, ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचता हूं तो वो ग्राफ को अगर एक जगह पर ही कट करता है तो वो 1 होगा। क्लियर? या दूसरा तरीका यह है कि आप f' को ग्रेटर देन 0 पुट कर दो तो भी वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि f' ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 प्रूव कर दो तो वो फंक्शन 1 हो जाएगा। क्यों सर, ये क्यों? अरे भाई मैंने क्या समझाया था आपको, f' ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ही तो ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन एक जगह पर कट कर सकती है। क्लियर है या नहीं? जैसे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब f' लेस देन 0 है और अब इसमें एक्स एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो उसको एक जगह पर ही कट करेगा। तो ये फंडा आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर f' ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, उस केस में हमारे पास में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? रिस्पेक्टिवली। और वो अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक
कहें तो मोनोटोनिक फंक्शन होगा तो वो हमारे पास में 1 1 होगा। तो मैंने इसको f डैश x लिया यहाँ से। f डैश x क्या होगा, ax है तो ये ax तो ऐसे ही रहेगा। जैसे आपको पता होगा कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ln a होता है। तो मैंने इसको इसी तरीके से डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया a की पावर x सेम, ठीक है। फिर ln a बेस a, ठीक है, 1 हो जाएगा, क्लियर। फिर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ये आएगा 2x माइनस 1, क्लियर है। अब देखो f डैश x को मैंने जब ग्रेटर देन 0 पुट किया, ठीक है, तो ये आ गया x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2। अब देखो डोमेन में दे रखा है हमें x की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, देखो, और इसमें आया है हमारे पास में हाफ से बड़े में ये फंक्शन क्या है, अगर हाफ से मैं बड़े x की वैल्यू लूंगा तो ये जो हमारे पास में फंक्शन है वो हमेशा ही क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और इसने डोमेन ले ली है 1 से, तो इसका मतलब हाफ से तो बड़ा ही है 1, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी में भी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्लियर। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन हमारे पास में क्या है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये 1 1 है। अब हमें प्रूव करना है कि ये सर्जेक्टिव है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंक्रीजिंग फंक्शन का कोई भी मैंने लेट्स सपोज मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, इस तरीके का मैंने ग्राफ बनाया, तो आप एक बात नोटिस करो, अगर मैं a और b 2 पॉइंट लेता हूं, क्लियर, तो अगर b बड़ा है किससे, a से, तो f ऑफ b भी ग्रेटर देन होगा किससे, f ऑफ a से। ये बात समझ में आई आपको। जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैंने b को बढ़ा लिया है a से, तो f ऑफ b भी ग्रेटर देन होगा f ऑफ a से इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पर देखो अगर इसकी रेंज फाइंड करनी है तो इसमें सबसे पहले अगर मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करना होगा, तो मैक्सिमा कब आएगा, जब मैं इसमें x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा। तो x की जब मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा इन्फिनिटी, तो आ जाएगा इन्फिनिटी। अगर जब मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 माइनस 1 0, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। तो रेंज हमारे पास में आ गई 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्लियर। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गई है तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास में कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। और बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकालना आसान है, मतलब निकाला जा सकता है। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास में, x को y की फॉर्म में ले आओ, ठीक है, यहां पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, x को y की फॉर्म में ले आओ, ठीक है। तो यहां पर पहले ये हमारे पास में y इज इक्वल टू a की पावर x स्क्वायर माइनस x दे रखा था, मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, लॉग लेने से ये आ गया। फिर मैंने x स्क्वायर में क्या बना दिया, एक क्वाड्रेटिक बना दिया और x की वैल्यू y की फॉर्म में ले आया। अब देखो यहां पर मेन केस आता है, यहां पर बच्चे टकते हैं कि प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेता है, और ज्यादातर बच्चे हमेशा ही गलत करते हैं। कोई बच्चे हमेशा रट लेते हैं कि प्लस लेते हैं हमेशा, कोई रट लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पर आपको मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा इसको। देखो x की वैल्यू आ गई, अब x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर दो x से, ये हमारे पास में f इनवर्स का क्या आ गया, फंक्शन। अब देखो जो ये हमारे पास में f इनवर्स x फंक्शन आया है, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन वो होगी जो f ऑफ x की क्या थी, रेंज थी। अब f ऑफ x की रेंज क्या थी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस नीचे वाले फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, f इनवर्स x की, इस फंक्शन f इनवर्स x की रेंज वो होगी जो f ऑफ x की डोमेन थी। तो f ऑफ x की डोमेन क्या थी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी क्या है, डोमेन है। तो ये f इनवर्स x की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, क्लियर। तो इसका मतलब f ऑफ इनवर्स x की रेंज क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो देखो अगर मैं नेगेटिव पुट करूंगा तो 1 में से कुछ घटेगा, 1 में से कुछ घटेगा, ठीक है, और फिर उसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो तो 1 से बहुत ज्यादा छोटा चला जाएगा, और हमें तो 1 से छोटा लेना ही नहीं है रेंज में। तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन हमारे पास में नहीं आएगा, समझ गए, क्लियर। ओके, आपको समझ में आ गया नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया, क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स फंक्शन।
आपको ये प्रॉपर्टी सीधे ध्यान रखनी है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में है द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। जो हमारे पास में लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, और उस एफ ऑफ एक्स फंक्शन का इनवर्स अगर जी एक्स है तो जी एक्स भी बाइजेक्टिव होगा। क्लियर। तो किसी फंक्शन का इनवर्स भी हमेशा बाइजेक्टिव होता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में दे रखी है कि एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर हमें गोफ का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर गोफ का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसका इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो गोफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होता है। क्लियर। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि गोफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होता है। सो लेट्स डिस्कस ए क्वेश्चन ऑन दिस प्रॉपर्टी। हमारे पास में दे रखा है कि एक फंक्शन है एफ आर से आर के बीच में, एक जी फंक्शन है जो आर से आर के बीच में दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है की पावर एक्स, जी एक्स दे रखा है 3x माइनस 2। हमें शो करना है कि फोग इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स होता है और गोफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होता है, और हमें फोग की और गोफ की डोमेन भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट चीज हमारे पास में देख लीजिए। पहली बात तो ये e की पावर x है, ये 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 कैसे है, इसका ग्राफ हमें पता है, इस तरीके का इस तरीके का इसका ग्राफ होता है। ठीक है। तो ये 1 है क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो 1 है। सेकंड चीज हमारे पास में इसकी क्या कोडोमेन रेंज के इक्वल है नहीं, लेकिन हम इसको एग्जिस्ट करवा लेंगे। कैसे? अगर इसकी कोडोमेन को मैं चेंज कर दूं, ये कोडोमेन है R, इसको मैं चेंज कर दूं 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, तो ये F क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो हम इसकी कोडोमेन को चेंज कर देंगे 0 से इन्फिनिटी से, तो F हमारे पास में एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन का फिर मैं इनवर्स निकाल रहा हूं। तो अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस कोडोमेन में, तो हम उसको रेंज के लिए बाइजेक्टिव प्रूव करके फिर उसका इनवर्स निकाल देते हैं। क्लियर। तो मैंने इसका एफ ऑफ इनवर्स निकाला, तो आपको पता होगा कि सब दोनों साइड ln ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ln y इज इक्वल टू एक्स, तो x को चेंज कर देंगे एफ इनवर्स x से, और यहाँ पर आएगा ln y, उसको चेंज कर देंगे y को चेंज कर देंगे x से, तो ये बन जाएगा ln x। इसी तरीके से यहाँ पर y प्लस 2 अपॉन में 3 बनेगा, तो y को चेंज कर देंगे x से, और यहाँ पर x बचेगा उसको चेंज कर देंगे g इनवर्स x से। क्लियर। फिर हमें फोग फाइंड करना है। फोग का मतलब gx को पुट कर दीजिए f में, तो gx हमारे पास में है 3x माइनस 2, इसको पुट कर दीजिए किसमें, e की पावर x में, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 3x माइनस 2। इसी तरीके से आप गोफ फाइंड कर लीजिए। गोफ आ जाएगा हमारे पास में क्या, गोफ को कैसे फाइंड करेंगे, f को g में पुट कर दीजिए, तो इस f को मैंने g में पुट किया, तो ये आएगा 3 e की पावर x माइनस 2। क्लियर। फिर मुझे फोग इनवर्स फाइंड कैसे करूंगा, इसको y मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ln y। क्लियर। लोग ले लूंगा मैं यहाँ पर, तो ln y प्लस 2, ये 2 उधर जाएगा ये माइनस का, और अपॉन में 3, तो y को किससे चेंज कर दूंगा, x से, और जो यहाँ पर x बचेगा उसको मैं चेंज कर दूंगा फोग इनवर्स x से। क्लियर। इस तरीके से आप फोग इनवर्स x फाइंड कर सकते हैं। अब फोग इनवर्स x होना चाहिए गोफ इनवर्स ऑफ फोग इनवर्स जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, तो जी इनवर्स ये है। ठीक है। और एफ इनवर्स ये है, तो अगर मैं जी इनवर्स को एफ इनवर्स में पुट करता हूं, तो ये आ जाएगा ln x प्लस 2 अपॉन में 3, और ये चीज यहां पर दे रखी है ln x प्लस 2 अपॉन में 3। ठीक है। आपको क्या करना है, जी इनवर्स में जो ये हमारे पास में जी इनवर्स दे रखा है, इसको पुट करना है एफ इनवर्स में, तो ये जी इनवर्स है। इसको देखो यहां से सोल्व कर लीजिए आप, ये इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास में, इसका आंसर आना चाहिए जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है। तो एफ इनवर्स को पुट करेंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद पहली बार में,
एफ इनवर्स को पुट करेंगे किसमें, जी इनवर्स में, तो क्या आ जाएगा, यहां पर x की जगह ln x को जो हमारी ये ln x है इसको पुट कर दीजिए x की जगह, तो ये बन जाएगा ln x प्लस 2/3, और यही हमें यहां पर दे रखा है। अब इसी तरीके से आप देखो गोफ दे रखा है हमें यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने गोफ फाइंड किया, अब मान लीजिए गोफ इनवर्स फाइंड करना है मुझे, तो आप इसको y मान लीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस 2/3, फिर उसका ln हो जाएगा, तो ln x प्लस 2/3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और जो यहां पर x आएगा उसको मैं गोफ इनवर्स से चेंज कर दूंगा। अभी ये गोफ इनवर्स किसके इक्वल होगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के, मतलब f इनवर्स को पुट करना है हमें f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के, मतलब g इनवर्स हमें पुट करना है f इनवर्स में। अगर मैं ये g इनवर्स ये इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा ln x प्लस 2/3, जो कि यहां पर भी सेम है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि गोफ इनवर्स इज इक्वल टू है किसके, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के। अब देखो, अब हमें डोमेन भी फाइंड करनी है। अगर मुझे डोमेन फाइंड करनी है f फोग इनवर्स x की, तो आप ये बात देखो कि अगर जो फोग इनवर्स x की जो डोमेन है वो डोमेन इक्वल होगी रेंज ऑफ f फोग के, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास, वेट फॉर चूज मी ए पेन, ठीक है, जो ये हमारे पास में ये है फोग इनवर्स वाला फंक्शन, इसकी जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज के इक्वल होगी, क्लियर। और इसकी रेंज कहां से कहां तक है, इसकी रेंज बता दीजिए मुझे कोई। इसकी रेंज ऑब्वियस एक बात है 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर x की जो रेंज होगी वो हमेशा ही 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगी। तो फोग इनवर्स x की जो हमारे पास में डोमेन क्या आ गई, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, क्लियर। अब नेक्स्ट में हमें फाइंड करनी है गोफ इनवर्स x की डोमेन। तो आपको ये बात यहां से क्लियर होनी चाहिए कि जो गोफ इनवर्स x की जो डोमेन है वो रेंज के इक्वल होगी ऑफ गोफ के, क्लियर। तो गोफ की रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, -2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। कैसे, देखो e की पावर x मिनिमम क्या दे सकता है, 0 दे सकता है, और जब ये 0 देगा तो इस पूरे का मिनिमम -2 आएगा, ठीक है। तो मिनिमम -2 आ जाएगा, और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी देगा ये, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी तक चल जाएगा, क्लियर। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो गोफ इनवर्स की जो डोमेन है वो कहां से कहां तक हो जाएगी, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्लियर। सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें कह रखा है कि इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, अगर 2 बार किसी फंक्शन का मैं इनवर्स ले लेता हूं तो वो फंक्शन f ही बना देता है, क्लियर। अगर 2 बार मैं किसी फंक्शन का इनवर्स लूंगा तो वो f ही बना देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में कह रही है कि f एंड f इनवर्स x if intersect then the point of intersection should be lie on the y is equal to x or y is equal to -x plus k for some real value k। देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। ये कह रहा है कि अगर f और f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पहली बात तो, और फिर वो इंटरसेक्ट करें, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या तो y इज इक्वल टू x पे इंटरसेक्ट करेंगे या y इज इक्वल टू -x प्लस k पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्लियर। तो इसको प्रूफ देख लेते हैं हम। इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको लास्ट में जाकर याद ही करना है, लेकिन इसका प्रूफ हम समझने के लिए देख लेते हैं एक बार, क्लियर। तो देखो फर्स्ट केस मैंने ले लिया कि f ऑफ x कोई एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा उस फंक्शन में बिलोंग करते हैं, देन बीटा अल्फा नॉट बिलोंग टू f। इसका मतलब ये है, देखो यहां से मुझे एक पेन चूज करने दो पहले, ठीक है। पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर मैं y इज इक्वल टू x एक्सिस है, y इज इक्वल टू x है, आपको पता है, तो y इज इक्वल टू x में अगर मैं इमेज लेता हूं किसी फंक्शन की तो वो f इनवर्स x बना देता है। ये बात आपको पहली बात तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास में f फंक्शन है तो ये f इनवर्स x होता है, ये बात आपको क्लियर। सेकंड चीज ये कि यहां पर अगर अल्फा इस पॉइंट पे अगर अल्फा बीटा पॉइंट है मेरे पास में, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मेरे पास में अल्फा बीटा पॉइंट है तो जो हमारे पास में जो यहां पर मैं इसकी इमेज लूंगा y इज इक्वल टू x में, तो वो पॉइंट हो जाएगा बीटा अल्फा,
तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा। और बेसिक बात है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आप कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर होगा, और बेसिक बात है पॉइंट तो क्लियर। तो अगर अल्फा और बीटा यहाँ पर एफ में है, तो अगर मैं उसकी इमेज अल्फा और बीटा की इमेज y इक्वल टू एक्स में लेता हूं तो वो बीटा और अल्फा आती है। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। अब ये कह रहा है कि f ऑफ x एक फंक्शन है जिसमें अल्फा और बीटा तो f में है, लेकिन बीटा अल्फा क्या नहीं है, फंक्शन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ है f ऑफ x का, ये ग्राफ इधर नहीं आ रहा है, y एक्सिस को कट करके इधर नहीं आ रहा है, क्लियर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा f में हैं तो अल्फा बीटा और अल्फा f इनवर्स x में होंगे। ये बात आप यहां से देख सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा f में है तो बीटा और अल्फा किस में है, f इनवर्स में है, क्लियर। अब दो ग्राफ यहां से देख सकते हैं, क्लियर। अगर मान लीजिए ये पॉइंट, क्या तो केस ये हो सकता है कि अल्फा और बीटा हमारे पास में अलग अलग हों यहां पर, या ये भी हो सकता है कि ये कट कर जाएं, f और f इनवर्स x कट कर गए तो ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, y इक्वल टू x एक्सिस पे, y इक्वल टू x पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में अल्फा बीटा और बीटा अल्फा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्लियर, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट में देख लेते हैं हम, सो लेट मी, अब देखिए सेकंड केस हमारे पास में बनता है कि अगर f ऑफ x में कोई ऐसे दो फंक्शन बन जाएं, दो पेयर बन जाएं, अल्फा और बीटा और अल्फा के, जैसे अल्फा बीटा है तो उसमें बीटा और अल्फा भी हो, पेयर तो एक ही है, मतलब अगर एक पेयर बन जाए और दो टर्म ऐसी बन जाएं जैसे अल्फा बीटा और बीटा अल्फा f ऑफ x में ही आ जाएं, तो वहां पर दो केस बनेंगे। दो केस क्या बनेंगे, पहले केस में तो क्या तो इक्वल हो, ठीक है, अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएं तो वो बेसिक बात है, वो y इक्वल टू x एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर फर्स्ट लेट मी इरेज इट, इसको इरेज कर लेते हैं हम, ओके। तो यहां से देखिए आप, क्या तो अल्फा और बीटा हमारे पास में क्या गिवन है, अल्फा और बीटा इक्वल हो गए, अल्फा बीटा बीटा अल्फा अगर f ऑफ x में ही है और अल्फा और बीटा इक्वल हो गए तो बेसिक बात है वो y इक्वल टू x पे लाई करेंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में f ऑफ x फंक्शन है यहाँ पर, तो अल्फा बीटा इस पॉइंट पे है तो बीटा अल्फा इस पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है। बट अगर अल्फा और बीटा इक्वल हैं तो वो हमेशा इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। तो सेकंड केस डिस्कस करते हैं अब हम। सेकंड केस में क्या होगा कि अल्फा और बीटा अल्फा किस में होंगे, f ऑफ x में होंगे, बट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा वहां पर। तो यहां पर देखिए, यहां पर अल्फा बीटा हमारे पास में गिवन है, f ऑफ x में ये भी लाई कर रहा है और f ऑफ x में ये भी लाई कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है, जब मैं इसका इन्वर्स फाइंड करूंगा f ऑफ x में, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो y एक्सिस में, y इक्वल टू x में जो इमेज बनेगी वो बीटा अल्फा की बनेगी, और इसकी जो इमेज बनेगी वो अल्फा बीटा की बनेगी। तो देखो इसमें इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये मैंने मार्क कर रखा है, ये येलो कलर वाला, ये हमारे पास में f ऑफ x फंक्शन है, क्लियर। यहां पर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं f ऑफ x में, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, क्लियर है, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा लाई कर रहे हैं और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है यहाँ पर। तो हमारे पास में अगर मैं f ऑफ x से f इनवर्स x फाइंड करना चाहूंगा तो ऑब्वियस बात है वो इमेज बनेगी किसमें, y इक्वल टू x में। देखो मैंने y इक्वल टू x में इमेज बनाई, तो जो इस पार्ट की इमेज है, इस पार्ट की इमेज f इनवर्स x के लिए यहाँ पर ये बन जाएगी, ठीक है। और इस पार्ट की इमेज y इक्वल टू x में ये बन जाएगी, क्लियर है। और यहाँ पर जो हमारे फंक्शन की इसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी, क्लियर। और जो यहाँ पर इसकी इमेज है वो क्या बन जाएगी, इस तरीके की,
क्लियर है? इस तरीके की इमेज बन जाएगी इसकी। क्लियर? तो एफ और एफ इनवर्स का एक्स का मैंने ग्राफ फाइंड कर लिया। अब देखो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों फंक्शन के पॉइंट हैं, ठीक है। तो मैंने अल्फा बीटा और बीटा अल्फा से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली। उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास में यहां पर मैंने ये लाइन फाइंड कर ली, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन आई y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के, वेयर k इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि तो हमारे पास में 2 पॉइंट आ गए हैं और 2 पॉइंट से पास होने वाली मैं लाइन को फाइंड कर सकता हूं। अब इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब ये है, अगर अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा एफ ऑफ एक्स फंक्शन में है तो वहां पर एफ इनवर्स एक्स में भी अल्फा बीटा और बीटा अल्फा होंगे, और उन दोनों एफ और एफ इनवर्स एक्स के जो इंटरसेक्शन है वो लाई करेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के लाइन पे। क्लियर? तो पहले केस में हमने पढ़ लिया कि एफ और एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एक्स पे कब लाई कर रहा था? जब अल्फा बीटा ही एफ ऑफ एक्स में एक पॉइंट था, जहां पर बीटा अल्फा उसमें कोई दूसरा पॉइंट नहीं था एफ ऑफ एक्स में, तब वो जो एफ और एफ इनवर्स का इंटरसेक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा था। बट जब मैंने एफ ऑफ एक्स में अल्फा बीटा और बीटा अल्फा ये ऐसे पेयर हैं, एफ ऑफ एक्स में ऐसे पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि एफ और एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन है वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के पर लाई कर रहा है। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम। तो देखिए, आपको ये पॉइंट याद रखना है, मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया है, ठीक है। जो अभी तक मैंने आपको समझाया वो अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज जो मैंने यहां पर लिखी है इसको याद कर लीजिए। क्लियर? अगर अल्फा और बीटा हमारे पास में इक्वल नहीं है और अल्फा और बीटा एफ ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है, बट बीटा और अल्फा एफ ऑफ एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा, तो एफ और एफ इनवर्स का जो इंटरसेक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स में होगा। क्लियर? दूसरा केस है, अगर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होने चाहिए और अल्फा और बीटा और अल्फा हमारे पास में एफ ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, तो एफ और एफ इनवर्स की जो एफ और एफ इनवर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के में। और आप सर पूछोगे, सर अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा तो क्या केस बनेगा? अरे भाई, अगर तू देख अल्फा और बीटा हमारे पास में इक्वल हो गई, सोच, तो ये 1-1 हो गया, ठीक है। 1-1 कहां पर लाई करता है? y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करता है, तो ऑब्वियस एक बात है वो y इज इक्वल टू एक्स पे होगा। यहां पर भी अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो गए तो y इज इक्वल टू एक्स में ही बनेगा। क्लियर? जैसे यहां पर और भी ज्यादा पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर जाएं, अल्फा बीटा अल्फा है यहां पर, जैसे वहां पर गामा डेल्टा और डेल्टा गामा वाले कई पॉइंट ऐसे बन जाएं, और वो जहां पर गामा और डेल्टा इक्वल हो हर केस में, तो वहां पर भी वहां पर भी इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एक्स में ही आएगा। क्लियर? सो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है, इफ ए फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। जैसे यहां पर आप ग्राफ देखिए, इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास में ये कोई y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है। अगर इसके सिमेट्रिक है हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो उसका इनवर्स आएगा वो क्या होगा? वो भी सेम बनेगा, वो भी क्या बन जाएगा? एफ इनवर्स एक्स। तो हमारे पास में यहां पर अगर एफ ऑफ एक्स सिमेट्रिक है y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी यही है और एफ इनवर्स एक्स भी यही है। तो जब भी हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ सिमेट्रिक होगा तो उसका इनवर्स भी सेम होगा। क्लियर? और यहां पर कितने सॉल्यूशन लाई करेंगे? क्योंकि यहां पर ये दोनों लाइन क्या हो गई हैं? कोइंसाइड हो गई हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ऑब्वियस एक बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है, इफ फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये बात आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है। अगर कोई भी फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, लेट मी जूम फास्ट, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ ए फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग,
तो ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसका जो इंटरसेक्शन है एफ और एफ इनवर्स का, वो कभी भी कहां पर लाइन नहीं करेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के पर लाइन नहीं करेगा, एक्सेप्ट वन केस। वन केस कौन सा है? जब हमारे पास में इंटरसेक्शन ऑफ y, जब इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है हमारे पास में कि जो यहां से मान लीजिए ये इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, कोई पॉइंट है, जैसे मैंने 2,3 कह दिया, 2,3 कोई फंक्शन हमारे पास में, पहली बात तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर। तो उसका कोई 2,3 पॉइंट है, या कह दीजिए आप 2,2 पॉइंट है, क्लियर, या आप अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अल्फा और बीटा हमारे पास में y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के पर लाई कर गया, और यहां पर तो क्या कह रखा है, कैन नॉट लाई। तो वहां पर केवल एक केस में ही इस पर लाई कर सकता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के पर, जब वो अल्फा और बीटा इंटरसेक्शन हो y इज इक्वल टू एक्स का और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के का, तभी वो लाई कर सकता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का f और f इनवर्स x का जो ग्राफ है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के पर, अनलेस वो जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के का इंटरसेक्शन नहीं हो। ओके, सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि f और f इनवर्स हैव सेम मोनोटोनिक नेचर। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि इनवर्स, अगर मैं किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करूंगा तो वो उसकी मोनोटोनिसिटी को बदलता नहीं है। अगर f भी हमारे पास में इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, अगर f हमारे पास में डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स जो f है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f इनवर्स भी हमारे पास में इंक्रीजिंग होगी। ये बात हमने पढ़ ली, ठीक है, क्योंकि मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं होती है इनवर्स पर, ठीक है। बट इंक्रीजिंग में क्या होगा, कर्वेचर चेंज हो जाएगी। कर्वेचर का मतलब यहां से समझिए आप, ये हमारे पास में जो ग्राफ होता है, ये हमारे पास में ग्राफ होता है पॉजिटिव कर्वेचर का, ठीक है। तो उसकी ग्राफ की कर्वेचर चेंज नहीं होगी। अगर वो f ऑफ x इस तरीके था तो f इनवर्स भी इस तरीके का रहेगा डिक्रीजिंग में, लेकिन यहां पर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में उसकी कर्वेचर चेंज हो जाएगी। अगर f ऐसा था, ठीक है, तो f इनवर्स कैसा हो जाएगा, इस तरीके से उसकी कर्वेचर चेंज हो जाएगी इन केस ऑफ इंक्रीजिंग में। आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो f और f इनवर्स की मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं होती है। अगर f इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी इंक्रीजिंग है, अगर f डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी डिक्रीजिंग है। सेकंड चीज ये है कि अगर f हमारे पास में इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स हमारे पास में डिक्रीजिंग है, लेकिन उसकी कर्वेचर चेंज हो जाएगी, क्लियर। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास में आएगा कि अगर fx डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, बट इस केस में जो कर्वेचर है वो चेंज नहीं होगी। यहां पर कर्वेचर चेंज हो रही है इंक्रीजिंग में, लेकिन डिक्रीजिंग में कर्वेचर चेंज नहीं होगी, क्लियर। सो लेट्स मूव, ठीक है। तो हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि f हमारे पास में a से b दे रखा है, वो बाइजेक्टिव है, f इनवर्स उसका b से a के बीच में होगा, ये बात हमें पहले पढ़ ली है। तो f इनवर्स ऑफ f i a आएगा, f ऑफ f इनवर्स b i b आएगा, ठीक है। जैसे i b का मतलब होता है कि x आ जाएगा, क्लियर, ओके। सो लेट्स डिस्कस ए क्वेश्चन ऑन दिस particular property. So let me zoom first. तो देखिए यहां पर मुझे कह रखा है कि f हमारे पास में कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है, और gx हमें दे रखा है कि 2f ऑफ x प्लस 5, देन हमें फाइंड करना है g इनवर्स x। तो इसमें देखो सिंपल है, मैंने आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या कहा था कि जो y है x की टर्म में y को चेंज करो,
तो यहाँ से अगर मैं इस gx को पहले gx को मान लीजिए y, ठीक है, तो y माइनस 5/2, ठीक है, ये बन जाएगा। और उसका फिर मैं इनवर्स ले लूंगा तो ये बन जाएगा f इनवर्स y माइनस 5/2 इज इक्वल टू x। तो मैंने क्या कहा था, x को चेंज कर दीजिए किससे, x को चेंज कर दीजिए हमेशा इनवर्स से। तो यहाँ पर x किसका इनवर्स आएगा, x हमेशा g का इनवर्स आएगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास में g है। तो मैंने x को चेंज कर दिया g से, और जो हमारे पास में y था उसको चेंज कर दीजिए x से। तो ये बन जाएगा f इनवर्स x माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस अंडरूट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हमें इनवर्स फाइंड करना है। पहले उसकी डोमेन डिफाइन करो, उसकी रेंज डिफाइन करो, रेंज को कोडोमेन के इक्वल लाओ, इंजेक्टिव बनाओ, सर्जेक्टिव बनाओ, फिर उसको इनवर्स फाइंड करो। ठीक है, ये केस हमें करना है। तो सबसे पहले 1 1 फाइंड करने के लिए मैंने इसके एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 पुट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी कंसर्न की बात हमारे पास में है कि ये एफ ऑफ एक्स के अंदर है एक्स वाली टर्म। इसका मतलब जो इसके अंदर जो भी टर्म है, इसके अंदर जो भी टर्म है वो इस डोमेन में सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, पहली बात तो मैंने पॉजिटिव पुट किया, 2 पुट करो यहाँ पर, 2 प्लस अंडरूट 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडरूट 5 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर? फिर मैंने इसमें नेगेटिव पुट किया, जैसे लेट्स सपोज -2 या -5, तो -5 प्लस अंडरूट 25 प्लस 1 -5 प्लस अंडरूट 26 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब मैंने कोई रैंडम पॉजिटिव वैल्यू पुट की इसमें और कोई रैंडम नेगेटिव वैल्यू पुट की, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आया। फिर मैंने क्या किया, 0 पुट करके देखा एक बार, तो मैंने 0 पुट किया तो ये आएगा 0 प्लस अंडरूट 0 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 आया, तभी भी ग्रेटर देन 0 आया। तो इसका मतलब x जो डोमेन है वो कुछ भी पुट कर लो, इसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि इसकी डोमेन क्या है, हमारे पास में आ रहा है। क्लियर? फिर मैंने अब इसको जो सर्जेक्टिव है वो पार्ट आगे देखेंगे, जो रेंज वाला पार्ट है वो सर्जेक्टिव में चेक करेंगे। अब हम इसकी ऑन 1 1 चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं है। उसके लिए मैंने इसको एफ डैश एक्स फाइंड किया। और आपको एक चीज यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, विच वी विल स्टडी इन योर क्लास 12th चैप्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने दोनों तरफ अगर इसका यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करूँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। एंड ये जो फंक्शन है 1 प्लस, कहां पर गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडरूट, ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा गया था। यहाँ पर फॉर्मूला है 1 अपॉन में अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो इक्वल होता है ln x प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। क्लियर? तो मैंने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 1 प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमेशा ही क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जो ये एफ डैश एक्स आया है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर x देखो, अंडरूट है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, क्योंकि अंडरूट x का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके का बनता है, अंडरूट x का ग्राफ। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा ही क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x के ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। क्लियर? फर्स्ट बात हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज हमें देखी है कि हमें इसकी सर्जेक्टिविटी फाइंड करनी है। सर्जेक्टिविटी के लिए हमें इसकी रेंज फाइंड करनी होगी। अब रेंज बताइए आप इसकी, तो ऑब्वियस एक बात है भाई, ln है,
ln की रेंज क्या होती है, ln में कुछ भी पुट कर लो उसकी रेंज हमेशा ही क्या होगी, r होगी। ठीक है, ln में कुछ भी पुट कर लो उसकी रेंज हमेशा ही क्या होती है, r होती है। तो रेंज क्या आ गई, r आ गई। क्लियर, डोमेन क्या आई थी, r आई थी। तो फंक्शन कहां से कहां के बीच में डिफाइन हो गया, r से लेकर r तक। क्लियर, फंक्शन r से r तक डिफाइन है और 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। इसके इनवर्स की एक बहुत ही स्पेशल मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि x को y की टर्म में लिखो। ठीक है, अब ये यहां पर देखिए, ये है y इज इक्वल टू ln x प्लस √x² + 1 है। अब मुझे x को उठाना है, तो पहली बात तो मैंने इस ln को चेंज कर दिया, ये चल जाएगा e पर, तो e की पावर y इज इक्वल टू x प्लस √x² + 1 हो जाएगा। तो पहली बात तो अगर इसको मुझे कैंसिल करना है x को, अगर मुझे x को कैंसिल करना है तो बेसिक बात है यहाँ पर माइनस साइन आना चाहिए या प्लस माइनस ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड इसी यहाँ पर इसमें दोनों साइड माइनस लगाया। ठीक है, दोनों साइड माइनस लगाया और e को फिर इधर ले गया, तो ये बन गया e की पावर -y। ठीक है, e की पावर -y बन गया यहाँ पर, और फिर जो यहाँ पर -y है और यहाँ पर जो हमारे पास में माइनस था, इसको मैंने इसकी पावर में ले गया। पावर से ये बन जाएगा ln 1/x प्लस √x² + 1, तो -y ये बन जाएगा। अब यहाँ पर e की पावर -y बना दो, तो e की पावर -y इज इक्वल टू 1/x प्लस √x² + 1 बन जाएगा। अब मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, तो ये बन गया x माइनस √x² - 1 और नीचे बच जाएगा x² - x² - 1, तो ये -1 आ जाएगा और -1 को मैंने ऊपर ले आया। ठीक है, अब देखो e की पावर y आ गया, e की पावर -y आएगा। अब इनमें से कुछ ऐसे सब्ट्रैक्ट या एडिशन करो कि ताकि हमारे पास में x की केवल एक ही वैल्यू बचे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 - 2 करूंगा। तो मैं 1 - 2 करूंगा तो आ जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर -y इज इक्वल टू x प्लस x, क्योंकि यहां पर देखो 2 माइनस है, x माइनस x, तो x प्लस x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2x। तो e की पावर y माइनस e की पावर -y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब आप x को रिप्लेस कर दीजिए f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो ये बन जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन में 2। क्लियर, ये हमारे पास में इनवर्स आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन में x माइनस 1। पहले हमें इसकी डोमेन और कोडोमेन डिफाइन करनी है। कोडोमेन को रेंज के इक्वल लाने के लिए रेंज के इक्वल आना है, क्योंकि हमें सर्जेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा और 1 1 हमें इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी डोमेन देखना चाहूंगा। तो डोमेन क्या है, r-1, क्योंकि 1 पे ये इनफाइनाइट चल जाएगा और नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। और रेंज के लिए क्या करूंगा मैं, इसकी रेंज के लिए मुझे x को चेंज करना पड़ेगा y की टर्म में। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको चेंज कर दिया है x को y की टर्म में। अब अगर यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन कहाँ पर नहीं होगा, अगर मैं y की जगह 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 1, तो 1 - 1 0, तो इसका मतलब 2 नहीं आएगा। और सेकंड केस है कि y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये ln में है। तो जो हमारे पास में जो रेंज है वो कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी -2। क्लियर, और इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, r-1। ये बात आपको क्लियर। अब देखिए ये a की पावर x वाला ग्राफ है, जो कि हमारे पास में एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और इंक्रीजिंग ग्राफ 1 1 तो होएगा। और यहां से हमने जब इसकी रेंज को कोडोमेन के इक्वल धर दिया तो ये सर्जेक्टिव भी बन गया। अब हमने सारा केस सर्जेक्टिव प्रूव कर दिया, 1 1 प्रूव कर दिया। अब सीधा इसको इनवर्स लिखना है। तो इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि x को y की टर्म में लिखो और फिर x को चेंज कर दो f इनवर्स x में, y को लिख दो x। यहाँ पर यही चीज कर दी गई है। ठीक है, क्लियर। देखो x को f इनवर्स x लिख दिया गया है, फिर ऊपर ये माइनस साइन है, इसको नीचे ले गया है, यहाँ पर माइनस कर दिया है और यहाँ पर प्लस कर दिया है। तो ये बन जाएगा ln x बेस 2 ln x बेस 2 -1। ठीक है, ये बन गया कंप्लीट। सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है कि fx हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है
10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन में 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डोमेन देख लो। अरे डोमेन कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, सो डोमेन को देखिए आप। ठीक, तो देखो मैंने इसको 10 की पावर माइनस एक्स है, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन 10 की पावर x, तो ये बन गया 10 की पावर 2x माइनस 1 और ये बन गया 10 की पावर 2x प्लस 1। और अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? तो देखो 10 की पावर 2x दिक्कत यहाँ पर दे सकता था अगर यहाँ पर 10 की पावर 2x माइनस 1 दे रहा होता तो, लेकिन 10 की पावर 2x कभी भी माइनस 1 नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनेगा, और जीरो नहीं बनेगा तो मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो डोमेन क्या हो गई? डोमेन r हो गई हमारे पास में। फिर अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखो मैंने पहले इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस ऐड किया और माइनस माइनस इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? तो ये बन गया 1 माइनस 2 अपॉन में 10 की पावर 2x प्लस 1। क्लियर? जब मैं इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा और 1 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा। क्लियर? अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो जो ये फंक्शन है हमारे पास में 2 अपॉन में 10 की पावर 2x प्लस 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। 2 कब होगी? जब नीचे वाला हमारे पास में क्या बन जाए? 1 बन जाए। 1 कब बनेगा? जब 10 की पावर 2x क्या होगा? 0 होगा। और ये 10 की पावर 2x 0 कब होगा? जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी, क्योंकि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट का मतलब कि 1 अपॉन 10 की पावर इनफाइनाइट, और 1 अपॉन 10 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2। ओके, अगर फिर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूंगा तो डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट बन जाएगा, और 2 अपॉन इनफाइनाइट या एनीथिंग अपॉन में इनफाइनाइट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसकी मिनिमम कितनी आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब इसकी रेंज फाइंड करनी है मुझे। तो देखो जब मैं 1 में से अगर 0 को घटाऊंगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि मिनिमम घटाओ तब मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैंने मिनिमम घटा दिया 0, तो 0 घटाने पर ये 1 दे दिया, विच इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये मैक्सिमम आ गया। और जब मैंने इसमें से किसी कांस्टेंट क्वांटिटी में मैक्सिमम घटाओ तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर 1 में से मैंने मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 2, वो हमने 1 में से -2 घटा दिया, तो वो क्या बचेगा? -1। तो ये -1 क्या आ जाएगा हमारे पास में? मिनिमम वैल्यू। क्लियर? तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई? -1 से लेकर 1 तक। तो ऑब्वियस एक बात है, ये फंक्शन -1 से लेकर 1 में क्या होगा? सर्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर? अब सेकंड चीज ये है कि अगर मैं इसका f डैश x निकालना चाहूँ तो f डैश x के लिए पहली बात तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ऊपर वाले को सेम लिख दीजिए। और देखो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो अगर मैंने p अपॉन q का आपको डिफ्रेंसिएशन करना बताया था, उसके लिए q का स्क्वायर होता है नीचे, तो यहाँ पर q का स्क्वायर, फिर मैं q को सेम का सेम रख लूंगा और इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा 10 2x log 10 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर मैं इसको कांस्टेंट रखकर, इस नीचे वाले को कांस्टेंट रखकर माइनस करूंगा, फिर इसको डिफ्रेंसिएशन करूंगा और इसको कांस्टेंट रखूंगा। तो उसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में ये आ जाएगा 4 10 की पावर 2x l log 10। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 10 की पावर 2x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब, और नीचे तो क्या है? स्क्वायर है, वही चीज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये पूरा फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारे पास में f ऑफ x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग होने के कारण ये 1 1 हो गया, और मैंने कोडोमेन को पहले ही रेंज के इक्वल ले लिया था, इसलिए ये हमारे पास में सर्जेक्टिव हो गया। तो 1 1 भी हो गया, सर्जेक्टिव भी हो गया, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। तो अब इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके इनवर्स के लिए मुझे x की टर्म में y को लाना पड़ेगा। x यहाँ से x की टर्म में y को लाने के लिए मैंने पहली बात तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया, y इज इक्वल टू 10 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में 10 की पावर 2x प्लस 1। फिर मैंने कंपेंडो और डिविडेंडो रूल लगा दिया। कंपेंडो और डिविडेंडो में क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट टेल मी अबाउट कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, उसमें कंपेंडेंडो और डिविडेंडो में पहले हमारे पास में a और b इस तरीके के दिए होता है, a इज इक्वल टू, ठीक है, ओके,
ए इज इक्वल टू, अगर आपके पास में एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेंडो एंड डिविडेंड रूल अप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने वो ही लिखा है, ठीक है, अपॉन में इसके 1 था तो y प्लस 1 y माइनस 1, और जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 10 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 10 की पावर 2x माइनस 1, तो ऊपर बन जाएगा -2। ठीक है, क्लियर। जैसे यहां पर देखिए आप, देखो इसमें से मैंने क्या किया, नीचे वाले को क्या किया, ऐड किया, पहले ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, तो नीचे बन जाएगा -2। ठीक है, नीचे बन जाएगा -2 और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2x बन जाएगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, -10 की पावर 2x बन जाएगा। क्लियर, यहाँ से आपको क्लियर है। अब इस माइनस को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा y प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 की पावर 2x। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर आपको मैंने क्या था कि x को चेंज करना है y की टर्म में, तो हमारे पास में 10 की पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस y आ गया यहाँ से, क्योंकि इस माइनस को मैंने यहाँ पर ले लिया था। क्लियर, अब आप क्या कर दो, log 10 ले लो दोनों तरफ, तो यहाँ पर जब मैं log 10 लूंगा तो ये बन जाएगा 2x, और यहाँ पर बन जाएगा log 10 1 अपॉन वाई 1 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। क्लियर, अब ये जो 2 है ये नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो आप x को रिप्लेस कर दीजिए आप f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, f इनवर्स x। ठीक है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ एक्स हमारे पास में दे रखा है 2 log बेस 10x प्लस 8। क्लियर, प्लस 8, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हो जब। तो पहली बात तो इसकी डोमेन फाइंड कर लो, डोमेन x ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे पास में क्या है, log है, और log में हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। तो इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ गई। क्लियर, और आपको ये भी पता होगा कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों, क्योंकि 2 log डॉट x है प्लस 8 है, तो log हमेशा इंक्रीजिंग होता है, a की पावर x भी इंक्रीजिंग होता है, प्लस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो सारा इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग है, एक ये बात पता चल गई, डोमेन पता चल गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर, तो मैंने क्या कहा था आपको, जहां पर इंक्रीजिंग होता है तो उसमें अगर मिनिमम वैल्यू पुट करेगा तो उसका मिनिमम आएगा, तो इसकी मिनिमम जब मैंने पुट किया, इसमें 0 पुट किया, लेट्स सपोज दैट। तो यहां पर देखिए, इसकी रेंज फाइंड करने के लिए आपको पता होगा कि 2 की पावर x कुछ भी हो वो हमेशा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमेशा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसमें प्लस ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक, और जो हमारे पास में डोमेन थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके लिए ये हमारे पास में 1 1 भी हो गया, और रेंज को जब मैंने कोडोमेन के इक्वल पुट कर दिया तो ये हमारे पास में सर्जेक्टिव भी हो गया। ये बात क्लियर है। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए x को y की टर्म में लिखना होगा, तो मैंने इसको सबसे पहले तो यहाँ पर y माइनस 8 ले आया, फिर log 10 ले लिया। ठीक है, इस तरीके से, और फिर यहाँ पर log 10 ले लिया मैंने। पहले तो आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू, ये 8 था, ये इधर ले आया मैं। क्लियर, फिर मैंने क्या किया, log 2 ले लिया। अब log 2 लूंगा तो वे 1 हो जाएगा, और ये जो पावर में है ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 10x इज इक्वल टू log 2 y माइनस 8 बन जाएगा। और यहाँ पर से x की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर log बेस 2 y माइनस 8।
ठीक है। तो अब x को रिप्लेस कर दूंगा मैं x f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर दूंगा x से, तो ये f इनवर्स x बन गया। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि f और f इनवर्स x की सॉल्यूशन बताना है। तो हमने एक चीज जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन f इंक्रीजिंग है, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन इटसेल्फ और उसका इनवर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के पर। ठीक है। और हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि केवल दो जगह पर इंटरसेक्ट करते थे, क्या तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे इंटरसेक्ट करते थे f और f इनवर्स, या y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के पर इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के पर तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि f हमारे पास में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? ये y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको मतलब मैंने इस पूरे को क्या लिख दिया, y इक्वल टू एक्स। ठीक है। इसको मैंने लिख दिया x की इक्वल। ठीक है। तो आप इफ f ऑफ x को क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए, x से इक्वल लिख दीजिए इसको, और वहां से आप इसकी x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8। ठीक है। फिर आप दोबारा इसी क्या ले दीजिए, बोथ टाइप log 2 से log 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये बन जाएगा log 2x माइनस 8 और ये बन जाएगा log 10x। अब इसी तरीके से आप, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। log यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो अब देखिए इसको इस तरीके से लिख दीजिए, log s 10 है तो उसको लिख दिया मैंने log x अपॉन में 10। ठीक है। बेस कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसको मैंने लिख दिया log x माइनस 8 अपॉन में log 2। क्लियर? बेस यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं आप, ये log की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? अब आप क्या कीजिए, इस log x माइनस 8 को इधर ले आइए, और जो हमारे पास में ये log 10 है ना, इसको इधर ले आई, तो ये बन जाएगा log x अपॉन में log x माइनस 8। उसको उसी प्रॉपर्टी से लिख दीजिए log x बेस x माइनस 8। इसी तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए log 10 बेस 2। क्लियर? यहां से आप वैल्यू देखिए, x की क्या वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है, ओबीएस की बात है। और x माइनस 8 से यहां से वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो हमारे पास में फाइनल x की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो सो थैंक यू स्टूडेंट्स।